मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण ने मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में घिरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने सिद्धरमैया से उनकी पत्नी को महंगी साइट्स के आवंटन में कथित अनियमितताओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। एमयूडीए स्कैम को लेकर 25 जुलाई को राज्यपाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई थी। इसी दौरान वकील और कार्यकर्ता टीजे अब्राहम ने सिद्धरमैया पर केस चलाने की अनुमति मांगी। गुरुवार को राज्यपाल ने इस मामले पर संज्ञान लिया और सिद्धरमैया को नोटिस जारी कर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। नोटिस जारी होने के बाद कर्नाटक कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई गई। इसमें सिद्धरमैया को जारी नोटिस पर मंत्रियों ने चर्चा की। हालांकि मीटिंग में सिद्धरमैया शामिल नहीं हुए। इस मीटिंग की अध्यक्षता डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने की थी। मीटिंग में राज्यपाल ने नोटिस वापस लेने का आग्रह करने का फैसला दिया। मीटिंग के बाद शिवकुमार बोले, राज्यपाल का फैसला लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने के बराबर है। शिवकुमार ने कहा कि सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती को एमयूडीए से वैकल्पिक साइट मिलने के कुछ भी अवैध नहीं है। शिवकुमार ने कहा कि मुकदमे का सवाल ही नहीं उठता। मुझे उम्मीद है कि राज्यपाल नोटिस वापस लेंगे और किसी भी दबाव के बावजूद अपने पद की गरिमा बनाए रखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारी बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई लोकतंत्र की हत्या है और केंद्र द्वारा संविधान के लिए हानिकारक है। केंद्र सरकार राज्यपाल का इस्तेमाल कर रही है। यह एक राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण कारण बताओ नोटिस है। इसमें राज्यपाल ने इसकी कभी उम्मीद नहीं थी। अब थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये 50-50 का अनुपात भूमि आवंटन योजना। यह योजना कर्नाटक में पिछली भाजपा और वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी। भूमि आवंटन में विवाद इस कारण सुर्खियों में है क्योंकि कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया की पत्नी 2021 में एमयूडीए की इस स्कीम में एक लाभार्थी थी। दरअसल इस स्कीम के तहत मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए किसी भूमि पर आवासीय लेआउट विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण के बदले लैंड ओनर्स को 50% जमीन किसी विकसित लोकेशन पर दी जाएगी। लेकिन इस स्कीम पर बढ़ते विवाद के चलते 2023 में शहरी विकास मंत्री बैरागी सुरेश ने इसे वापस ले लिया था। अब इस मामले में कब और क्या आरोप लगे ये जानते हैं। केंद्र ने भाजपा की सहयोगी जनता दल सेक्युलर के नेता और केंद्रीय मंत्री कुमार स्वामी ने दावा किया कि मैसूर में वैकल्पिक भूमि आवंटन योजना को लेकर विवाद कांग्रेस पार्टी में सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद के लिए खींचतान का परिणाम। भूमि आवंटन घोटाले का खुलासा एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों से 50-50% योजना के तहत 50-50 योजना के रूप में जाने वाली योजना के तहत 6000 से अधिक साइटें आवंटित की गई। इस योजना के तहत जिन लैंड ओनर्स की भूमि एमयूडीए द्वारा अधिग्रहित की गई थी उन्हें मुआवजे के रूप में अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें आवंटित की गई। ऐसे में आरोप है कि मैसूर में जिन लोगों की जमीनें नहीं गईं उन्होंने भी इस योजना के तहत अधिक मूल्य की वैकल्पिक साइटें इनको दी गई। 5 जुलाई को एक्टिविस्ट कुरुबरा शांत कुमार ने गवर्नर को चिट्ठी लिखते हुए कहा कि मैसूर के डिप्टी कमिश्नर ने एमयूडीए को 8 फरवरी 2023 से 9 नवंबर 2023 के बीच 17 पत्र लिखे और 17 और 27 नवंबर को शहरी विकास प्राधिकरण कर्नाटक सरकार को 50-50 अनुपात घोटाले और एमयूडीए कमिश्नर के खिलाफ जांच करने के लिए लिखा। इसके बावजूद एमयूडीए के कमिश्नर ने कानून के डर से बिना हजारों साइटों को आवंटित किया। ऐसे में अब कथित घोटाले को लेकर भाजपा मौजूदा कर्नाटक सरकार पर हमलावर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।